बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान नेवी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ज्वाइन पाक नेवी। सर्च करने के बाद आपके सामने पाक नेवी की वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पर ज्वाइन पाक नेवी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कहता है लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद SSC यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है, और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहता है व्यू एडवर्टाइज, या आप व्यू एड पर क्लिक करके ऐड भी चेक कर सकते हैं। व्यू एड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, इसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स, ये आपके सामने अनाउंस की गई। इसके बाद आप इसकी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 10 मई 2026 से लेकर 14 जून 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी मजीद डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया चेक करने के लिए आप व्यू क्राइटेरिया पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट इसकी डिटेल शो होती है, और इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि कितनी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, और इसमें मेल फीमेल किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट टाइम उनकी कैटेगरी भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे आपके सामने 16 पेजेस हैं, इनको आपने तफसील के साथ चेक करना है। ये लास्ट तक आप यहाँ पर इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए आपके सामने यहाँ पर कहता है रजिस्टर नाउ, तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर आपके सामने ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहते हैं ब्रांच, आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। जिस ब्रांच में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है PNR एंड SC, यहाँ पर आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब तीन सेंटर है वो यहाँ पर आपने सेंटर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद टेस्ट की डेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी टेस्ट डेट अपनी मर्जी की सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट टाइम, यहाँ पर आपने टेस्ट का टाइम सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट की है, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, उसकी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एज चेक कर सकते हैं। हाइट जो मांगी गई है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसके लिए वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट टाइप, यहाँ पर आपने टाइप सेलेक्ट करने के आप सिविलियन हैं या आप इन सर्विस पहले ही पाकिस्तान आर्मी में किसी भी कैटेगरी में आप पहले जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने सर्विस पर सिलेक्ट करना है। या इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप सिविलियन है तो सिविलियन पर क्लिक कर दें। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने, ये आपने एंटर करनी है। एंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है अपलोड पिक्चर, आपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर के साइज यहाँ पर कहता है 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर 20 KB से ज़्यादा है फिर आप रीसाइज पिक्चर पर क्लिक करके अपने पिक्चर को कम करें, और कम से कम और अपनी पिक्चर का साइज 20 KB तक ही महदूद करके फिर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कैंडिडेट नेम, आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है या आपके स्मार्ट कार्ड पर लिखा गया है। नाम की स्पेलिंग भी आपने वही लिखनी है जो आपके स्मार्ट कार्ड या शनाख्ती कार्ड पर लिखी गई है या आपके बे फॉर्म पर लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं CNC, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना बे फॉर्म नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर CNC, यहाँ पर आपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मेल हाइट, आपकी हाइट कितनी है, जितनी भी आपकी हाइट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोवेंस, आपने अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करना है जो भी आपका प्रोवेंस है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल को यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर कहता है अपने जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्ट एड्रेस, आपने अपना मुकम्मल पोस्ट एड्रेस लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने यहाँ पर अपना मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद फादर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपने वालिद का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्लीज़ डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेड मोबाइल नंबर विच इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। अगर आपका मोबाइल नंबर जैज़ का है तो वो जोंग यूफोन ईजी पैसा नार इसमें किसी भी के और नेटवर्क में कन्वर्ट ना ही होना चाहिए। अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर आप इंटर कर रहे हैं वो किसी और नेटवर्क में कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है एकेडमिक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। यहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप कहता है CGP या परसेंटेज, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है
प्लीज़ सेलेक्ट और ये कहता है बोर्ड। आपने यहाँ पर अपने बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है ऑब्टेन्ड परसेंटेज, यहाँ पर आपने ऑब्टेन परसेंटेज यहाँ पर आपने या सीजीपी यहाँ पर आपने लिख देनी है। जो भी आपकी सीजीपी है वो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई पर क्लिक करने पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपके सामने कहता है रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एंटर योर सीएनसी, यहाँ पर आप अपने शनाख्ती का नंबर लिखें। लिखने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो डाउनलोड हो जाती है, आपके सामने शो हो जाती है। इसके बाद आपने अपने रोल नंबर, अपना सेंटर यहाँ पर चेक करना है। चेक करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट्स का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहता है एंटर योर रोल नंबर, आप अपने रोल नंबर को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रोल नंबर है, आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। जो भी आपने कारनामा किया होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान नेवी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।